हेलो एवरीवन, मैं हूं कुणाल और आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग पॉइंट पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पे पब्लिश हुई है, जिसमें मेंशन किया है कि आईसीआरए अपग्रेड्स यस बैंक डेप इंस्ट्रूमेंट्स ऑन इम्प्रूव लिक्विडिटी पोजीशन। तो काफ़ी टाइम से यस बैंक में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, पर उसके बाद अभी ये जो न्यूज़ है, ये इस बैंक के लिए एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पे साबित हो सकती है। तो ये 12 सितंबर की न्यूज़ है, जिसमें मेंशन किया है कि रेटिंग एजेंसी ICRA अपग्रेडेड द रेटिंग्स ऑफ वेरियस डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्राइवेट लेंडर यस बैंक ऑन सितंबर 11। तो यहाँ पे रेटिंग एजेंसी ICRA ने यस बैंक की जो रेटिंग्स है उसमें इम्प्रूवमेंट की है 11 सितंबर को। तो ये जो इम्प्रूवमेंट हुई है ICRA की तरफ से, वो किस तरह की इम्प्रूवमेंट हुई है उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे न्यूज़ है, ICRA अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स एंड बेसल टू कंप्लायंट लोअर टायर 2 बॉन्ड्स टू ट्रिपल बी फ्रॉम डबल बी प्लस। तो उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स है और जो बेसल टू कंप्लेंट लोअर टायर 2 बॉन्ड्स है, उसके लिए उन्होंने डबल बी प्लस से ट्रिपल बी में उनको रेटिंग दी है। उसके बाद बेसल 3 कंप्लेंट टायर 2 बॉन्ड्स वेयर अपग्रेडेड टू ट्रिपल बी माइनस फ्रॉम डबल बी, और जो बेसल 3 कंप्लायंट टायर 2 बॉन्ड्स है उसके लिए उन्होंने डबल बी से उनको ट्रिपल बी माइनस में अपग्रेड किया हुआ है। बेसल 2 compliant tier 1 bonds and upper tier 2 bonds were upgraded to double B plus from default D ratings। तो यहाँ पे उन्होंने डिफॉल्ट डी रेटिंग्स जो थी वहाँ से डबल बी प्लस में अपग्रेड किया है। तो ये न्यूज़ यस बैंक ने यहाँ पे पब्लिश की है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ICRA ने जो ये रेटिंग में इम्प्रूवमेंट दिखाई है यस बैंक के लिए, उसके पीछे का जो रीजन है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ICRA सेट द रेटिंग अपग्रेड फैक्टर्स इन द सीजेबल कैपिटल रेज ऑफ रुपीज 15,000 crore in July, which has resulted in an improvement in the capital ratio of Yes Bank, the report said। यहाँ पे ICRA ने बताया है कि जुलाई मंथ में 15,000 करोड़ का फंड रेज हुआ है और इससे उनका जो कैपिटल रेशो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। तो ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से उनका जो अभी रेटिंग में अपग्रेडेशन हुआ है, ये उसके पीछे का एक रीज़न है। उसके साथ ही यस बैंक के नए चेयरमैन सुनील मेहता ने यहाँ पे 10 सितंबर को एक न्यूज़ दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि यस बैंक हैज़ फुल्ली रिपेड द ₹50,000 करोड़ प्रोवाइडेड बाय RBI एज ए SFL amid the crisis phase by the lender earlier this year, said चेयरमैन सुनील मेहता ऑन सितंबर 10। तो यहाँ पे यस बैंक के चेयरमैन सुनील मेहता ने यह भी बताया है कि इस ईयर के यानी कि 2020 के बिगनिंग में RBI ने 50,000 करोड़ का जो फंड यस बैंक को दिया था उसको पूरी तरह से वो रिपेड कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अभी यस बैंक में काफ़ी कुछ सुधारना हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है जब से उनका मैनेजमेंट चेंज हुआ है। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से RCRA ने यस बैंक की जो रेटिंग्स है उसमें इम्प्रूवमेंट किया है। तो अभी इस शेयर में जो फ्राइडे के दिन यानी कि 11 सितंबर को जो मूवमेंट हुई है उसके बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो 11 सितंबर को जो इस शेयर का ओपनिंग प्राइस था वो 14.35 था और बाद में 14.55 का इसने हाई दिया है। और यहाँ पे एक देखने लायक बात यह है कि जो इसका 14.55 का हाई था वही प्राइस इसका क्लोजिंग प्राइस भी है 14.55, यानी कि अपट्रेंड की ओर मूवमेंट करते हुए इस शेयर ने जो हाई बुक किया था वहीं पे इसने क्लोजिंग भी दी है। और अभी यहाँ पे ये जो रेटिंग्स अनाउंस हुई है तो इसका असर भी हम लोगों को मंडे के सेशन में इस शेयर में देखने को मिलेगा। तो इस शेयर में और हम लोगों को अपट्रेंड की ओर मूवमेंट मंडे के दिन देखने को मिल सकती है। फ्राइडे को जो इस शेयर में क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड हुई है। 14 करोड़ 74 लाख 48,561 की क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हुई है और लगभग 43.50% की क्वांटिटी इस शेयर में होल्ड की गई है। तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है जो किसी इंडिविजुअल डे में किसी शेयर में होल्ड की गई हुई है। अभी इसका चार्ट हम लोग अगर चेक करें तो ये यस बैंक का 1 डे का चार्ट है। यहाँ पे कंटिन्यूस अगर हम लोग देखें तो ये शेयर हम लोगों को एक पर्टिकुलर रेंज में मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग देखें तो 18 अगस्त के बाद ये शेयर अराउंड 16.5 से लेके 13.2 ये जो रेंज है इसी रेंज में ये शेयर मूवमेंट करते हुए दिख रहा है हम लोगों को। अगर हम लोग RSI की बात करें तो ये शेयर कंटिन्यूस 40 की जो रेंज है ये रेंज का यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। अगर हम लोग देखें तो इस शेयर ने 18 अगस्त से अपट्रेंड की ओर मूवमेंट करना स्टार्ट किया था, उसके बाद वापस इसने लोअर द साइड मूवमेंट की, पर यहाँ पे आके वापस इसने RSI पे अगर हम लोग देखें तो 40 का सपोर्ट लिया है, वापस अपट्रेंड की ओर मूवमेंट करके वापस लोअर द साइड आया और वापस यहाँ पे इसने 40 का यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। अगर हम लोग देखें 18 सितंबर के बाद इस शेयर ने 40 की लेवल का
2 to 3 टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट लिया है और बाद में जब इसका सपोर्ट ब्रेक हुआ है अराउंड 7 सितंबर के नियर अबाउट इसने 40 का लेवल को ब्रेक किया था, पर वापस इसने तुरंत यहाँ पे अप ट्रेंड की ओर मूवमेंट करना स्टार्ट किया है। तो ये जो 40 की रेंज है इसका ये शेयर यहाँ पे कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है और ऊपर की ओर मूवमेंट करने की यहाँ पे ट्राई कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पिछले 3 दिन से कंटिन्यूस इस शेयर में हम लोगों को अप ट्रेंड की ओर मूवमेंट देखने को मिल रही है। 9 सितंबर को भी इस शेयर में हम लोगों को गिरावट देखने को मिली थी, बाद में एंड ऑफ द डे यानी कि क्लोजिंग होते होते इस शेयर ने अप ट्रेंड की ओर मूवमेंट करते हुए क्लोजिंग दी थी और उसके नेक्स्ट 2 डेज कंटिन्यूस इस शेयर में बड़ी मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिली है। और जैसे कि अभी हम लोगों ने जैसे देखा कि इस शेयर में एक अच्छी खबर यहाँ पे पब्लिश हुई है, तो आने वाले टाइम में इस शेयर में और हम लोगों को अप ट्रेंड की ओर मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।